एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सेलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ टोसिस मीन्स नॉन मेडिकल टर्म में ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, जो आपकी अपर आईलिड होती है ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है, उसको हम टोसिस कहते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगी। इसके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है और किस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको ये टोसिस ठीक कर सकते हैं। बट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेशन इमीडिएट आपको मिल सके। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक टोसिस। तो जो टोसिस होती है ना, मेनली क्या रहता है, जो अपर आईलिड रहती है ये नीचे की तरफ इस तरीके से आपकी नीचे ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ये वन आइस में भी रहता है या दोनों ही आइस में हो जाता है। इसमें क्या रहता है, ये जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियर्स मसल्स जो होती है उसमें वीकनेस हो जाती है। उसकी जो टोन होती है वो खत्म हो जाती है या वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है और पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है उसका देखना। ठीक है, टोसिस मेनली क्या बच्चों में या एडल्ट्स में दोनों में हो सकती है। कंजेनाइटली भी मीन्स जब बच्चा गर्भाशय में महिला के होता है तब से मीन्स कंजेनाइटली भी होती है और बाद में भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका जनरल हो गया। अब इसके कॉजेस की बात कर ले तो कॉजेस मेनली क्या, जो आईलिड में जो स्ट्रेच करने के लिए ऊपर उठाने के लिए जो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियरिस मसल्स होती है वो क्या वीक हो जाती है। वीक इन द सेंस उसमें थिनिंग हो जाती है। थिनिंग होने के कारण वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। ठीक है, और उसकी मेनली मसल स्टोन कम होने लगती है। मसल स्टोन कम हो जाएगी तो उसके कारण क्या अपर आईलिड जो है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं रह पाएगी। वो ऊपर की तरफ आप नहीं खोल पाएंगे, उसको नीचे की तरफ वो डाउन हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, कंजेनाइटली भी ये होता है और या फिर आपकी आंख में किसी टाइप की इंजरी हुई हो या डिसीज हुई हो, जैसे कि स्ट्रोक हुआ हो आपको, या ब्रेन में ट्यूमर है। ब्रेन में जब ट्यूमर होता है या दूसरे अदर कैंसर्स होते हैं, ब्रेन में जब ट्यूमर होता है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। इसमें सर्जरी आपको करानी पड़ती है। बाद में ये नर्व जो ऑक्यूलोमोटर नर्व रहती है वो पैरालाइज हो जाती है कैंसर की कंडीशन में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, अब इसको टोसिस को क्लासिफाई किया गया है कि अगर ये इस लेवल की है तो आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। तो फर्स्ट है आपकी एपोन्यूरेटिक जो टोसिस होती है वो यदि आपकी आइस में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद जो टोसिस होती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है, उसको हम एपोन्यूरेटिक टोसिस कहते हैं। सेकेंड है आपकी मैकेनिकल मीन्स ये आपको कहीं से चोट लगी है जिसके कारण आपको सूजन आने लगी है, या आपकी अपर आईलिड में ट्यूमर हो गया है उसके कारण ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। ठीक है, अनदर वन है आपकी न्यूरोटॉक्सिक टोसिस जो होती है वो कभी आपको कोबरा बाइट हो जाता है, क्रैब बाइट हो जाता है तो उसके कारण डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया होने के कारण आपकी मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने के कारण आपका जो थोरेसिक डायफ्राम होता है, जो आपकी चेस्ट के नीचे का एरिया होता है, वो डायफ्राम जो मसल्स होती है वो पैरालाइज हो जाती है, जिसके कारण आपका टोसिस की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। ठीक है, ये कॉजेस थे। कॉजेस के साथ साथ एक क्लासिफिकेशन हो गया इसका। अब सिम्टम्स, आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि टोसिस जो है वो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है, मीन्स जो आपकी अपर आईलिड है ये नीचे की तरफ या हाफ क्लोज इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, वन आई और बोथ आई दोनों में। अगर एक में है तो एक होगी, दोनों में है तो दोनों हो जाएगी। ठीक है,
आपकी कंजेनाइटल हो जाएगी ये बच्चे को जो होगी, तब जो टोसिस का बच्चा है तो वो इस तरीके से सर को टर्न करेगा, ठीक है, इस साइड से टर्न करेगा सर को, क्योंकि उसे कंप्लीटली दिख नहीं पाएगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट करेगा हेड को। उसको पेशेंट को पढ़ने में या ड्राइविंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या वो आईब्रो रेस करता है तो उसके कारण उसको मसल्स में तनाव होता है, जिसकी वजह से आईब्रो रेस करने पर पेशेंट को हेडेक होने लगता है और प्रॉपरली वो आईज क्लोज नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आईज जो होती है टोसिस की वो हाफ क्लोज रहती है, थोड़ी सी खुली रहती है। कभी जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाती है तब ये पूरी आंख बंद हो जाती है, थोड़ा सा खुला सा दिखता है, ठीक है। आइस में, पेशेंट के आइस में बहुत ज्यादा पानी आता रहता है, डबल विजन हो जाता है पेशेंट को, और आइस में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है पेशेंट को, ठीक है। थकान महसूस होने के कारण पेशेंट उसको उठा नहीं पाता आइस को, उसको हर वक्त आंखों में थकान सी महसूस होने लगती है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप टोसिस को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जब सीवियरिटी हो जाती है तो उसमें आपको दूसरा ऑप्शन है, यदि आपकी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है तो होम्योपैथी क्या करती है, इसकी जो मसल टोन होती है आपकी लेवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस जो मसल्स होती है उसको मसल टोन को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, टोन को बढ़ाती है मसल्स की, उसकी पावर को बढ़ाती है। यदि होम्योपैथी में मेडिसिन को आप कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट करें पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक्शन प्ले करती है और डीप एक्ट करती है, और फाइनली पेशेंट को प्रॉब्लम से क्योर हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन है इसमें आपकी जेल्सिमियम। तो जेल्सिमियम जो मेडिसिन है वो जो भी नर्व की प्रॉब्लम होती है या मसल्स की प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। यदि आपकी अपर आईलिड में भारीपन हो रहा है, आईलिड आपकी ड्रॉप हो गई है, बहुत ही कठिनाई से आप थोड़ा सा ऊपर हो पाती है, या आपको मसल्स का पैरालिसिस हो गया है, या आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स के साथ यदि आपको कोल्ड, ठीक है, ठंड से, एक्सपोजर से या वेदर में चेंजेस होने से आपकी आइस में स्वेलिंग हो जाती है, आइस में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए जेल्सिमियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको जेल्सिमियम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है, टंग क्लीन कर ले और 4-4 बूंद टंग पर डालना है। दूसरी मेडिसिन है आपकी नेक्स्ट मेडिसिन कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो मेडिसिन है उसको यदि आपको ठंड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, जिसके कारण आपकी ऑक्यूलर मसल्स में पैरालिसिस हो गया है, स्पेशली इसमें क्या राइट आई अफेक्टेड होती है, उस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम 10 mg पोटेंसी में लेना है। कितना लेना है? 10 mg पोटेंसी में लेना है, 7 दिन में सिंगल डोज लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी मॉर्फिन। मॉर्फिन जो मेडिसिन है उसे आपको जो रेक्टस मसल्स होती है सुपीरियर आई की, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उसके कारण आपकी आई जो होती है अनस्टेडली उससे दिखता है, सही तरीके से नहीं दिखता, तब उस कंडीशन में आपको मॉर्फिन मेडिसिन लेना है, ठीक है। मॉर्फिन मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम टंग को आप क्लीन कर लें और 4-4 बूंद सुबह डालना है, शाम और दोपहर को डालना है, ठीक है। ये था। यदि आपकी ये टोसिस की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो इसके लिए सर्जरी की जाती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अगर माइल्ड कंडीशन की है तो आपका डेफिनेटली इससे होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसकी टोन में, मसल टोन में इम्प्रूवमेंट
आने लगता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।